बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बुक है थॉमस कैलकुलस और एक्सरसाइज है 2.4 लिमिट से रिलेटेड है। 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक उसने हमें डायग्राम दे दी है। डायग्राम को देख के हमने बताना है, उसने कई स्टेप दिए हैं कि किस पॉइंट पे क्या लिमिट है, क्या एग्जिस्ट करती है नहीं करती, लिमिट की वैल्यू दी गई है, बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पहले दो क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू नहीं दी गई, खाली ग्राफ है। अगले जो 4 क्वेश्चन है वहाँ फंक्शन की भी वैल्यू दी गई है और साथ उसकी डायग्राम भी है। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है कि फाइंडिंग लिमिट ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x दिया गया। जनरल वैल्यू जो है ग्राफ्ड हेयर आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं फंक्शन की उनमें कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स हैं। तो यहाँ पे देखें, ये फंक्शन आपको आ रहा है नज़र, उसको उसका ग्राफ है -1 से लेके ये 1 तक दिया गया है। और ये 1 पे उसकी वैल्यू मौजूद कोई नहीं है, सर्कल बना हुआ है। तो नंबर 1 पे है कि लिमिट x, ए पार्ट है कि लिमिट x गोज़ टू -1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो -1 पे राइट हैंड लिमिट क्या 1 आ रही है, ये -1 है। जब x इधर से 0 से -1 को अप्रोच करेगा, यहाँ से देखें जैसे जैसे x इधर को अप्रोच करेगा कर्व ऊपर को जा रही है और -1 पे कर्व आ रही है यहाँ तक, और ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। तो लिहाजा -1 पे जो राइट हैंड लिमिट है वो आ रही है 1, तो इसका आंसर है ट्रू। तो क्या इसका आंसर है ट्रू? ये आप साथ साथ लिखते जाएं, मेरे पास अब जगह नहीं कि मैं लहजा लिख के दूँ, बार बार फिर वो जो है हिलती रहेगी बुक। फिर हम आते हैं बी पार्ट पे। ए पार्ट का आंसर है ट्रू। बी पार्ट है 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की आ रही है 0, लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस। तो देखें जैसे जैसे x 0 की तरफ अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कर्व इधर को आ रही है। तो 0 पे जब x 0 पे आता है तो कर्व भी 0 पे आ जाती है, फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू भी आ जाती है 0 पे। तो दूसरे का भी क्या आंसर है, बी पार्ट का ट्रू है। सी पार्ट पे आएंगे तो कहते हैं लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो देखें ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही है। अगर ये 0 वाला ट्रू है तो फिर ये 1 वाला कैसे ट्रू हो सकता है? जैसे जैसे x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x अप्रोचेज टू 0। सी पार्ट का आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा, फॉल्स। फिर हम आते हैं डी पे। क्या वो पूछ रहे हैं कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हैं या नहीं है, ये आपने बताना है ट्रू या फॉल्स है। यहाँ से देखें जब x अप्रोच करेगा ये 0 को टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो कर्व भी इधर आ रही है ये 0 तक। तो जब x 0 को अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो y भी 0 को अप्रोच करता है, और जब x 0 को अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट हैंड साइड तो फिर भी y किधर को अप्रोच करता है, 0 को। तो लिहाजा डी का आंसर है ट्रू। और फिर है ई पार्ट, लिमिट x गोज़ टू 0 एफ ऑफ x एग्जिस्ट। तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है, आपके सामने है कि जब लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड भी एग्जिस्ट कर रही है, वो भी 0 के इक्वल है, वो भी 0 के इक्वल है। तो लिहाजा ई पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर हम आते हैं एफ पार्ट पे। क्या लिमिट x गोज़ टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू आ रही 0? तो ये वही बात है जो मैंने डी पार्ट पे की है। जब ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो लिहाजा लिमिट x गोज़ टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। जी पार्ट पे जी लिमिट x गोज़ टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो जब ये ट्रू आ गया तो ये 1 कैसे आएगा, 1 तो नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, इसका आंसर है फॉल्स। फिर है एच पे हमारे पास आ रहा है कि लिमिट x गोज़ टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब देखें जब x 1 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो y भी अप्रोच कर रहा है, लेकिन जब राइट हैंड साइड है तो फिर y की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अगर तो वो खाली बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो तो हम कह देते कि ट्रू है। तो लिहाजा जो है ए लेफ्ट साइड का हमें पता है, राइट साइड पे जो है वो कर्व नहीं दी गई, फंक्शन नहीं दिया गया व्हेन x गोज़ टू 1। तो लिहाजा एच का आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर आएगा आई। आई में वो कह रहे हैं कि लिमिट x गोज़ टू 0 एफ ऑफ x गोज़ टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू
ज़ीरो, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि 1 पे लेफ्ट हैंड साइड जो है एग्जिस्ट मौजूद है। डायग्राम्स हम जो है वो जो है इसको देखते हैं और ये 1 पे राइट हैंड साइड लिमिट का हमें कुछ पता नहीं है। फिर है लिमिट x गोज़ टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2। 2 पे जो है जब x अप्रोच करेगा 2 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो कर्व की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, फंक्शन की कोई फंक्शन की वैल्यू हमें दी है -1 से लेके ये 1 तक, ना आगे वैल्यू है ना पीछे, तो लिहाजा ये जो जे पार्ट है इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। फिर है जी के पार्ट, लिमिट x गोज़ टू -1 माइनस एफ ऑफ x डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर तो आता x गोज़ टू -1 टुवर्ड राइट हैंड साइड फिर तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, जब लेफ्ट हैंड साइड से आएगा तो -1 से पीछे हमारे पास कर्व मौजूद नहीं है, तो लिहाजा के पार्ट भी ट्रू है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमारे पास कर्व ही नहीं है, हमें पता ही कुछ नहीं है। और एंड पे फिर है कि लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। 2 पे ना हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का पता है ना हमें राइट हैंड का लिमिट का पता है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 में ये कर्व दी गई आपके सामने है, ये -1 से लेके ये 1 तक, यहाँ से यहाँ तक है, और फिर 1 से लेके 3 तक ये वैल्यू दी गई है। इसको भी डिस्कस करना है हमने कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। ए पार्ट है इसका, लिमिट x गोज़ टू -1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो देखिए जब x गोज़ टू -1, जब x -1 को अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट हैंड साइड तो कर्व कहाँ तक आ रही, यहाँ तक। जैसे जैसे x इधर को आ रहा है तो कर्व ऊपर को जा रही है। व्हेन x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड y अप्रोचेस टू 1, इसका आंसर क्या है हमारे पास आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। बी पार्ट है, लिमिट x गोज़ टू 2 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, तो 2 पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। 2 जब इधर से आएंगे, ये देखें ये कांस्टेंट है, जब इधर से आएंगे x गोज़ टू 2 तो y गोज़ टू 1, उसकी वैल्यू और है, लिमिट जो है वो 2 पे लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड भी कर रही है, तो वो कह रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये फॉल्स है। फिर कह रहे हैं कि लिमिट x गोज़ टू 2 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो ये भी फॉल्स है, मैंने अभी आपको बताया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट भी 1 आएगी, तो ये भी फॉल्स है। अब हम आते हैं ये डी पे, लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2, लिमिट x गोज़ टू 1 के ऊपर है, जैसे जैसे x 1 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो देखें जैसे जैसे x इधर को अप्रोच कर रहा है वो ये कर्व ऊपर को जा रही है। जब x 0 पे है तो ये y की वैल्यू भी 0 है। जैसे जैसे x ने आ रहा है, जैसे जैसे x अप्रोच कर रहा है ये 1 की तरफ, कह लें कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कर्व ऊपर को जा रही है, तो लिहाजा ये इसका आंसर क्या आ रहा है, 2x, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फिर है ई पार्ट, लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1। 1 पे जब आएगी ये वैल्यू, ये 1 है टुवर्ड्स 1, तो ये देखें ये 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं तो ये कर्व यहाँ तक आ रही है, राइट हैंड साइड पे आने हैं तो इधर से ये तक, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 2 आ रही है और राइट हैंड लिमिट जो है ये 1 आ रही है, तो ये दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। एफ पे आएंगे, लिमिट एफ x गोज़ टू 1 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, तो सीधी बात है यहाँ पे देखें राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है 1 पे, तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी ट्रू है। फिर है जी 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो यहाँ पे देखें जब x गोज़ टू होगा 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो ये y की वैल्यू फिर भी 0 आएगी, और जब राइट साइड से x अप्रोच करेगा 0 को तो फिर भी 0 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका आंसर भी ट्रू है। फिर हमारे पास है जी ये हमने किया, अब हम आते हैं h पार्ट पे।
एच पार्ट है कि लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एवरी सी इन द ओपन इंटरवल -1 से 1। तो देखिए -1 से लेके 1 तक तो किसी भी पॉइंट पे ना कोई इसमें ब्रेक है ना गैप है, किसी भी कोई पॉइंट ले लें, ये ले लें, तो इस पॉइंट पे इधर को आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आएगी और राइट हैंड लिमिट भी वही आएगी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू। फिर हम आते हैं आई पार्ट पे, लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ सी एग्जिस्ट एट एवरी सी इन द ओपन इंटरवल 1 व 3। ये है जी 1 व 3, तो इसमें भी हर पॉइंट पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और हर पॉइंट पे लिमिट का क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर हम आएंगे तो इसका आंसर भी क्या है, ट्रू। फिर आते हैं जे पार्ट, लिमिट एक्स गोज टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। -1 माइनस, इससे पीछे तो हमारे पास कर्व भी मौजूद नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है, फॉल्स है। और एंड पे आएंगे तो लिमिट एक्स गोज टू एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, गालबन लिखा है ये एक्स गोज टू 3+, तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हमारे पास कर्व भी मौजूद नहीं है। 3 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट तो फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट हम फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास कर्व मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसका भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर ये थोड़ा सा मसला ना हुआ इसमें, तो ये है जी हमारे पास 72 पेज है और एफ ऑफ एक्स उसने हमें दे दी, एफ एक्स किसके इक्वल है, ये है 3 - x when x इज लेस देन 2 एंड x/2 + 1 when x इज ग्रेटर देन 2, ये इसका ग्राफ मौजूद है। तो मैं अब इसको तो नहीं लूँगा, इसको मैं मैथमेटिकली नहीं करूँगा, आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड लिमिट एक्स गोज टू 2 + f ऑफ x एंड x गोज टू 2 - f। तो जैसे जैसे x2 को अप्रोच करेगा फ्राम, नंबर 1 पे आइएगा फ्राम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे जब x इधर को आएगा तो कर्व आपकी यहाँ पे आ रही है और इस पॉइंट पे आके y की वैल्यू क्या है, 2। तो राइट हैंड लिमिट इसकी हमारे पास कितनी आ रही है, 2। लेकिन जब x अप्रोच करेगा 2 को फ्राम ये लेफ्ट हैंड साइड, तो कर्व ये आ रही है और 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है कर्व की क्या आ रही है, 1। 2 पे राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 1। डज लिमिट x गोज टू 2f ऑफ x एग्जिस्ट, नो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। इफ सो व्हाट इज इट, इफ नॉट, आगे है वाई नॉट। अब देखिए बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट when x goes to 2, so limit x goes to 2f of x does not exist। फिर हमारे पास इसका सी पार्ट, लिमिट x goes to 4 - f of x and 4 + f of x फाइंड। अब देखिए जब x 4 को अप्रोच करेगा फ्रॉम ये लेफ्ट हैंड से, तो y की वैल्यू ये आ रही है और ये कितनी है, तकरीबन कह लें कि आ जाएगा, ये तकरीबन 3 है मेरा ख्याल है। तो 1 x गोज़ टू 4 माइनस, इसकी लिमिट भी 3 आ रही है और जब इधर से आएंगे ये राइट हैंड साइड, ये 4 है तो इसके ऊपर ये पॉइंट आएगा, बिल्कुल 3 आ रहा है, ये पॉइंट है। तो 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है और राइट हैंड लिमिट भी आ रही है 3। डज लिमिट x गोज़ टू 4f of x exist, yes exist, because left hand limit is equal to right hand limit and both are equal to 3, so limit x goes to 4f of x exist। तो ये थे जी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3। कल करेंगे 4 5 6, आप उसको चाहें तो कैलकुलेशन से भी करें, मैं कैलकुलेशन से भी कर दूंगा और साथ आपको कैलकुलेशन से करने से पहले ज्योमेट्रिकली जो है आपको बता दूंगा कि ग्राफ से हमने इनको कैसे फाइंड करना है, यानी कि मैथमेटिकली करने से पहले ही हम उसका आंसर ग्राफ से फाइंड कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।